अब है हमारा सवाल नंबर 14। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हैं ये। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए, तो पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। अल्फा बीटा हैं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसके मध्य पद के गुणन, मध्य पद को तोड़ने पर इसके गुणन 2 एकम 2, इसका गुणा इंटू इसमें जो इसका ये आगे है इसका गुणा, तो कितना होगा 2। हमें 2 के इस प्रकार गुणनखंड करने कि 3 आ जाए, चाहे उनका जोड़ या डिफरेंस। 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 एक्स रह जाएगा, 3 आएगा नहीं आएगा। और 2 + 1 अगर कर दें तो 3x आ जाएगा। तो इसमें रखते हैं आप 2 + 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब x का गुणा इसमें अंदर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अगर यहाँ से हम x कॉमन लें, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ से एक x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 2 हमने ये ले लिया। अब यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो x + 2 होगा। अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो फिर ये माइनस का x हो जाएगा। तो देखो ना, इसमें से x माइनस 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब इसके गुणनखंड नहीं होंगे। इस तरीके से हम इसके शून्यक निकाल नहीं सकते। जब इसके शून्यक नहीं निकलेंगे तो अब हम इसमें करेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। b कितना है इसमें, -3, -3/a। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बराबर 1 दिया है, इसके आगे 1 लिखा है ऐसे मान लो, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। c क्या है हमारा, -2 अपॉन में 1, ये क्या है 1। अल्फा बीटा कितना हो गया, -2, -2 में 1 का भाग देंगे तो -2 रहेगा, तो -2 हो गया। और शून्यकों का योग कितना हो गया, +3। और बहुपद बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें एक शून्य कह दिया, एक शून्य कह दिया, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसे मान लिया हमने, इसे मान लिया अल्फा डैश बराबर, इसे मान ले रहे हैं बीटा डैश बराबर, क्योंकि अल्फा और बीटा ये इसमें मान लिया हमने, अल्फा बीटा ये दिए, तो अल्फा बीटा इसमें क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। हमने ये वाला निकाला है कि इसे निकाला है, तो यहाँ माना हमने अल्फा डैश बराबर नहीं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, क्या करेंगे, अल्फा डैश बराबर 2α अपॉन बीटा, और बीटा डैश बराबर 2β अपॉन अल्फा, क्या जाएगा 2α अपॉन बीटा प्लस 2β अपॉन अल्फा। इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। जब बीटा का भाग अल्फा बीटा में देंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, और अल्फा का गुणा 2α में करेंगे तो 2α स्क्वायर। ऐसे इसी प्रकार ये जब अल्फा का भाग हम अल्फा बीटा में देंगे तो बीटा बढ़ जाएगा, और बीटा का गुणा 2β में करेंगे तो 2β स्क्वायर। टू बीटा स्क्वायर हो गया। देखो इधर नीचे तो अल्फा बीटा बन गया, और अल्फा बीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर हम 2 रख सकते हैं, -2, पर ऊपर 2α स्क्वायर प्लस 2β स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तब भी देखो, अगर ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा में बनाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2α स्क्वायर प्लस 2β स्क्वायर प्लस के 4 अल्फा बीटा माइनस के 4 अल्फा बीटा, ये प्लस के 4 अल्फा बीटा और माइनस के 4 अल्फा बीटा हम इसमें अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। देखो
प्लस के 4 अल्फ़ा बीटा में से माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब तो सवाल पे हमारे पे कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0 चाहे अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अगर हम केवल अब इतने को देखें इधर इसे, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से करते हैं। इसमें से पूरे में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से इतने में से 2 कॉमन ले रहे हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अल्फ़ा स्क्वायर को ए स्क्वायर मानो, बीटा स्क्वायर को बी स्क्वायर माने और प्लस 2ab, तो 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब ये हमारा बन गया 2 कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। तो देखो, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -2। तो अब इसमें रखते हैं 2 कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2। सॉल्व करते हैं इसे। 3 का वर्ग होता है 9, तो 2 गुणा 9, और इसका इसे माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 दूनी 8 हो गई अपॉन में माइनस के 2। ये हमने मान रख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें 3 दिया है, और तो 3 का वर्ग हो गया, इस पर वर्ग लगाया 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2। इसे हमने देखो 3 का वर्ग 9 होता है, 2 इंटू 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और इधर नीचे -2 है ये, तो 9 दूनी 18 प्लस 8 बट्टे में -2, 18 और 8 26 बट्टे में -2। जब -2 का 26 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -13। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -13। ये अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, हमने क्या माना था, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश नया बहुपद बनाने के लिए कितना आ गया, -13। अब इसी प्रकार अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालेंगे। बहुपद बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आ गया। अब इसी प्रकार हमें इससे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। हमने कितना मान लिया था, अल्फ़ा डैश बराबर 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा तथा बीटा बराबर बीटा डैश बराबर 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो हमें अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालना है। अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश हमारे पास आ गया -13। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालने के लिए 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश हमारा कितना आ गया, 2। अब बहुपद बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कोष्टक में एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का मान कितना है, माइनस के 13x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का मान कितना है, 2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 13x प्लस के 2। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हम सवाल नंबर 14 में कहा है। अब इसका हम सेकंड करेंगे, 14 का सेकंड। 14 का सेकंड है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा तथा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा।
इसे हम अपनी तरफ से मान रहे हैं अल्फा डैश बराबर ये और बीटा डैश बराबर ये। इसके हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा डैश निकालेंगे, और हमें इसी बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 2 इसी के शून्यकों का प्रयोग करना है। इसके शून्य कितने थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 2 से बहुपद से शून्य का योग और गुणनखंड निकाला था, हमें वही यूज करना है। उसी में इसे बदल के इसका मान प्रयोग करके नया बहुपद बनाना है इन शून्यकों से। तो पहले हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालते हैं, तो इन्हें जोड़ देंगे। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो इसे जोड़ते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया? 5 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 बीटा कितना हो गया? 5 बीटा। अगर इसमें से 5 हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3। अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो इसमें हम 3 रख देंगे, तो कितना हो गया? 15। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ गया? 15। अब हमें निकालना है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, क्योंकि बहुपद बनाने के लिए बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस में अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आ गया। अब हमें अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालना है। योग हमने निकाल दिया, अब हमें गुणनखंड निकालना है, गुणांक निकालना है। गुणनखंड का मतलब होता है किसी को तोड़ के लिखना, उसके फैक्टर करना। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो अल्फा डैश कितना है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू बीटा डैश बराबर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले हम 2 अल्फा का इसमें गुणा करेंगे, फिर 3 बीटा का इसमें गुणा करेंगे। तो पहले 2 अल्फा का गुणा करते हैं। 2 अल्फा का 3 अल्फा में और फिर 2 बीटा में गुणा करेंगे। तो 2 अल्फा का पहले इस पूरे कोष्टक में जो बंद है इसमें पूरे में गुणा करेंगे, और फिर 3 अल्फा का इसमें पूरे में गुणा करेंगे। तो ये पहले 2 अल्फा का करते हैं। तो 2 अल्फा इंटू 3 बीटा 3 अल्फा, तो 2 × 6 हो गए, और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अब 3 बीटा का इसमें गुणा करेंगे। तो 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, तो 3 बीटा इंटू 3 अल्फा कितना होता है? 3 × 9 और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब 3 बीटा का गुणा इससे करेंगे, तो 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। इसे जोड़ लेते हैं अब हम पूरे को। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 और 4 13 अल्फा बीटा। नौ 4 13 अल्फा बीटा हो गए। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, इसे हम लिख ले रहे हैं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना होगा? 13 अल्फा बीटा होगा। 13 को हमने 12 + 1 करके लिख लिया है। तो इसमें से हम 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसमें मान रखते हैं अब हम। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -2, तो -2 हो गया ये। तो 3 × 9, 3 का वर्ग होता है 9, 6 × 9 प्लस माइनस माइनस के
2, तो 6 निम 54, 54 में से 2 गए, क्या बचा 52। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर हमारा कितना आ गया 52। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 52 और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 15। अब हम इससे बहुपद बनाएंगे, ये हमने निकाल लिया। अब इससे बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डैश मान रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान 52, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस कि 15x प्लस 52, ये हमारा हो गया 14 का सेकंड। और 14 का थर्ड है, जिसके शून्यकों को प्रयोग करके हमें बनाना है नया बहुपद, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा तथा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये 14 का थर्ड है। तो जैसे हमने बाकी के दो किए ना, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपनी कॉपी पर करके देखिए, उसके बाद वीडियो को चालू करके देखना क्या सही किया है या गलत किया है। करिए, अब आइए हम करते हैं। इसे मान ले रहे हैं हम अल्फा डैश बराबर, इसे मान ले रहे हैं बीटा डैश बराबर। तो हमें पहले क्या करना है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना है। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना है, तो क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब बीटा का भाग बीटा में देंगे, अल्फा बीटा में देंगे, कितनी हो जाएगा अल्फा बार, ये कितना हो जाएगा हमारा अल्फा की घात 3 प्लस, जब हम अल्फा का भाग अल्फा बीटा में देंगे तो कितनी हो जाएगा बीटा बार, और ये कितना हो जाएगा हमारा बीटा की घात 3। कितना आ गया हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 3 को क्यूब बोलता है। हमें कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा डैश इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। देखो अल्फा इंटू बीटा का मान तो -2 प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, उसे अल्फा प्लस बीटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, यह पूरा एक पद है। इसे हमने एक बार जोड़ा, वैसे एक बार हम घटा देंगे, 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। देखो इसे अगर पूरे को देखो, वैसे पूरे को देखो, यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस में माइनस का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मान 0। हमारा क्या रहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके जोड़ने घटने किसी भी संख्या को हम एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, या एक बार, तो उससे उस पर समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसे हम अल्फा इंटू बीटा, इतना बन गया हमारा ये, इसे देखो केवल यहाँ तक, यहाँ तक ये फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा कौन में अल्फा बीटा मान रख ले रहे हैं। देखो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा का भी मान है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा बीटा आ गया। अब मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 3, 3 की घात 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान -2 या इंटू लगा लो, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 इंटू 3 अपॉन में माइनस के 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने 3 रख लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 हमें दिया ही है। ये देखो हमने ये जोड़े घटाए थे एक तरफ,
एफ से सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 × 3 × 3 इसकी घात का मतलब है इसका 3 बार गुणा। तो 3 × 3 = 9, 9×3 = 27। अब इसका गुणा करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 दूनी 6, 18 बट्टे में -2। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आ गया, 45 बट्टे -2। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, -45/2। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया है, -45/2। अब निकालेंगे हम अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। जैसे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा अपॉन में बीटा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा। तो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, ऊपर बचा एक अल्फा, यहाँ एक बचा, यहाँ बीटा बचा। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, यहाँ केवल क्या बचा, अल्फा बीटा। अल्फा डैश बीटा डैश बराबर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -2। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आ गया, -2। और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया था, देखिए कहाँ पेज पलट के देखिए अपने पीछे, -45/2। आइए अब हम बहुपद बनाते हैं। बहुपद कैसे बनाते हैं, x² माइनस के अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस के अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। यहाँ पे मान रखते हैं x² माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान कितना है, -45/2 x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना है, -2 x² माइनस माइनस प्लस के 45/2x और प्लस माइनस माइनस के 2। ये बहुपद बन गया और ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसके ये 2 हटाने के लिए इसमें पूरी सब इक्वेशन में 2 का गुणा कर सकते हैं, और 2 का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम बराबर 0 मान के करेंगे 2 का गुणा। नहीं तो ये भी हमारा फाइनल आंसर है, इसे पेपर में करके आएंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे सवाल में। और इसे के नीचे से 2 हटा देंगे तो ये सवाल की एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी, अगली स्टेप। तो हम इसे और आगे तक कर दे रहे हैं, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो। x² प्लस 45/2x अपॉन 2x माइनस 2। इसके नीचे से 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x² 45x बट्टे में 2 माइनस 2 बराबर 0 मान लिया हमने इसके। इस पूरे में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, इधर भी 2 का गुणा करेंगे, इधर भी 2 का गुणा करेंगे। तो हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। यहाँ 2 का गुणा करेंगे, देखो तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा, केवल 45x। और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो -4 बराबर 0। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 2x² प्लस 45x -4। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी, नहीं तो इसे इतना आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। देखो या तो तुम आप यहाँ पे छोड़ दो इसे, नहीं तो इसे और आगे बढ़ा के 12/0 करके इसके भट्टे में से 2 हटा के, मतलब भिन्न को हटा के पूरा हमने इस तरीके से बना दिया, और ये भी हमारा आंसर सही है। तो इसका लास्ट है चौथा, उसे भी कर रहे हैं। 14वें का लास्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे।
1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, एक शून्य का हमारा ये है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा शून्य का है 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। इसे पहले हम अल्फ़ा बराबर मान ले रहे हैं, अल्फ़ा डैश बराबर 2 अल्फ़ा अपॉन प्लस बीटा, और बीटा डैश बराबर 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। और हमें सवाल में हमें जो बहुपद दिया था सवाल में x² - 3x - 2, तो इससे हमने शून्य का कितना निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा 3, और अल्फ़ा बीटा कितना निकाला था, अल्फ़ा इंटू बीटा -2। इसका प्रयोग करना है हमें, इस मान को प्रयोग करके इन नए शून्यकों से नया बहुपद बनाना है। तो इसके शून्य निकालते हैं, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बराबर 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। एलसीएम लेते हैं इसका, जैसे भिन्न करते हैं उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का भाग देंगे, इसमें अगर इसका भाग लगाए तो इससे कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा में जब एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस नहीं 2 बीटा प्लस अल्फ़ा का भाग हम 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा में देंगे, तो देखो इससे ये कट गया, बचेगा क्या, केवल इतना 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा में एक का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ऊपर जोड़ते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा। जोड़ में हम चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में गुणा किया था ऐसे उसी प्रकार से में गुणा करेंगे। पहले 2 अल्फ़ा का इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर बीटा का फिर इस पूरे में गुणा करेंगे। तो पहले 2 अल्फ़ा का गुणा करते हैं, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2 हो गए, प्लस अब बीटा का गुणा करेंगे, तो बीटा का गुणा बीटा में करेंगे तो बीटा स्क्वायर 2 एकम 2 रहेगा। अगर इसके आगे कुछ होता है तो इसके आगे 1 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बीटा 2 बीटा। अब बीटा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा कितना बन गया हमारा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन में 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हम इसे जोड़ नहीं रहे हैं, हम इसे इसी प्रकार लिखे रहने दे रहे हैं, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। क्यों, इसे हमने क्यों नहीं जोड़ा, तो अभी आप 5 अल्फ़ा बीटा क्यों नहीं लिखा है, तो इसका कारण इसे आगे करते हैं जब आपको पता चलेगा। तो ऊपर से हम क्या ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता है 3 दिया है, 3 निकला था, तो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, नीचे इसमें से यहाँ तक हम 2 कॉमन ले रहे हैं। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, और 4 के गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 गुणा 2, तो यहाँ से हमें 1 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। कितना बन गया हमारा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में 2 कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। आइए अब इसका मान रखते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है, 3 3
इंटू 3, यहाँ 2 कोष्टक में 3 का वर्ग प्लस माइनस का 2, अल्फ़ा बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -2। ये सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 9 हो गया, बट्टे में 2 गुणा 9, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 दूनी 18, माइनस प्लस माइनस माइनस के 2 ना हो जाएगा हमारा 9 बट्टे में 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए तो 16 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 बट्टे 16। अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ गया 9 बट्टे 16। अब उसी प्रकार हम अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालेंगे। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। गुणा करते हैं इसमें, पहले 2 अल्फ़ा का इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर 2 बीटा का इस पूरे में गुणा करेंगे, सॉरी केवल बीटा का इसमें पूरे में गुणा करेंगे। चाहे आप इस प्रकार भी इसका गुणा कर सकते हैं, 2 बीटा का पहले इसमें गुणा कर लो, फिर अल्फ़ा का इसमें गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आना है। चाहे इसका इसमें कर लो, चाहे इसका इसमें कर लो, जैसे है। अगर 5 इंटू 7 लिखा है तो 5 का गुणा 7 में कर दो, चाहे 7 का गुणा 5 कर दो, आना 35 ही है। इसलिए 1 इंटू 1 होगा 1 बट्टे में 2 अल्फ़ा का गुणा अगर हम 2 बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा की घात 2 हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, अल्फ़ा पे घात 2 हो गई और 2 एकम 2 रहेगा, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब हम बीटा को गुणा करेंगे, बीटा का गुणा 2 बीटा में करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, 2 बीटा हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। अब बीटा को गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमारा क्या बनेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, और इसमें हमने अल्फ़ा बीटा जोड़ा नहीं है क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे 1/, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा, कोष्टक प्लस बंद प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो हमारा सूत्र बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारा किसका बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 1/2 कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। आइए इसमें मान रखते हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया था 3, तो ये 3 कहाँ से आया, जो हमें बहुपद दिया था x² - 3x - 2, हमने इससे शून्यकों का योग निकाला था, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनखंड उससे कितना आया था बहुपद x² - 3x - 2 से -2, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 9 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 16, 1/18 में से 2 गए तो क्या बचा 1/16। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश हमारा कितना आ गया 1/16, और अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना था 9/16। अब हमें इससे बहुपद बनाना है, बहुपद बनाने के लिए x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फ़ा डैश इंटू
बीटा डैश मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 एक्स प्लस 1/16 ये बराबर है बहुपद। अगर हमें इस एक्स माइनस 9/16 एक्स प्लस 1/16, अगर हम इसके नीचे से अगर 16 हटाना चाहते हैं तो पूरे का एलसीएम ले लो, इसे हम बराबर 0 मान लेना। अब पूरे का एलसीएम लेते हैं, 16 एलसीएम ले लिया, चाहे इसमें 16 का गुणा कर दो, पूरे में इधर भी और इधर भी 16 हमने एलसीएम ले लिया, ये हमने बराबर 0 अपनी तरफ से मान लिया। तो इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो 1 का भाग अगर 16 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बाहर जाएगा, 16 इंटू एक्स, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9x प्लस 16 का भाग 16 में देंगे एक बार प्लस 1, हमारा कितना हो गया 16x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 1 अपॉन 16 0। जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो 16 इंटू 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें उसका मान हो जाता है 0। हमारा बहुपद ये कितना बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 1, यही होगा हमारा आंसर। और आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं पेपर में, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो इसे इतना नीचे बढ़ा दो। हमने इसे क्यों बढ़ा दिया, इसके अंश, इससे हर से जो 16 दिए हैं वो हमने हटा दिए हैं, इसलिए हमने इसे बहुपद बहुपद बना दिया। ये सवाल नंबर 14 हो गया, इसके आगे 15वां करेंगे। अब है हमारा सवाल नंबर 15, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमें क्या दिया है 2x² माइनस के 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी, तो माइनस बी क्या है -3, ये क्या है 2, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 3/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है सी अपॉन ए, सी क्या है इसमें 5, ए क्या है 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया हमारा 5/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 3/2। हमें मान किसका निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें से देखिए हमें क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, यहाँ बीटा स्क्वायर अल्फ़ा है। अगर इसमें से अगर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, अगर इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा में देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा। अगर इसमें से हम देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ 2 अल्फ़ा है, यहाँ 1 बीटा है, यहाँ 2 बीटा है, यहाँ 1 अल्फ़ा है, तो यहाँ से 1 अल्फ़ा कॉमन मिल जाएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया, और 1 बीटा कॉमन मिल रहा है तो 1 बीटा यहाँ लिख लिया। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, अगर हमने यहाँ से अल्फ़ा और बीटा एक यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या बचा केवल अल्फ़ा, और यहाँ क्या बचेगा केवल बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 5/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3/2। यहाँ से तो 5 15 2 दूनी 4, ये हमारा 15 में का आंसर हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो शून्यक है, इसे सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। तो x की जगह अगर हम 1/2 रखते हैं
तो हमारा मान बहुपद का 0 आ जाना चाहिए। जब 1 रखते हैं तब भी 0 आना चाहिए, और -2 रखते हैं तब भी 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसके ये तीनों शून्यक हैं। शून्यक मतलब इन तीनों संख्याओं को रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए। x बराबर 1/2 रखने पर 0 आ जाना चाहिए। तो आइए रखते हैं। x बराबर 1/2 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, 1 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, 2 रखेंगे -2 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसके शून्यक हैं। इसके शून्यक हैं, इसका मतलब इन मानों को रखने पर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये हमारे शून्यक हैं, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो दिया है, इसमें सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, और फिर इसके बाद इसके शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे। तो आइए पहले 1/2 चेक करते हैं। 2 इंटू 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 का वर्ग -5 इंटू 1/2 प्लस 2। 2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। एक गुणा एक होता है, इसलिए ऊपर 1/8 हो गया ये, प्लस 2 इंटू 2, 1/4, 2 का वर्ग माइनस 5/2 प्लस 2। इसे 2 से 4 बार कट गया, तो ये हमारा कितना बचा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस 2/1। इस 2 के नीचे 1 मान लिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 5 10, माइनस के 10। 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। जोड़ते हैं, 1 और 1, 2 हो गई, प्लस के 2 और प्लस के 8, प्लस के 10, -10, 4। 10 में से 10 के 0/4 किसी, और अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। इसका मतलब 1/2 इसका शून्यक है। अब x बराबर 1 रखेंगे, इस बहुपद में x बराबर अब 1 रखेंगे, तो 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस का 2, x बराबर 1 रखने पर, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब, 1 पर चाहे कितनी भी घात लगा लें उसका मान 1 ही रहता है, इसलिए 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग मतलब 1, माइनस 5 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 1 5, -5 बराबर 0। इसका मतलब अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तब भी 0 आ गया, तो x बराबर 1 इसका शून्यक है। अब x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर 2 इंटू 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। 2 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 2 3, 1 2 3, 2 का क्यूब हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2। हमारा ये गलत हो गया है, x बराबर हमें -2 रखना है, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 का वर्ग माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ये गुणा करते हैं, 2 इंटू -8, -8 क्यों होगा?
देखो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, तो प्लस के 4 इंटू -2 प्लस माइनस माइनस के 8, ये हो गया माइनस के 8 इंटू 2 प्लस ये भी माइनस का होगा, माइनस का और माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 कितना होता है माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हमारा किसका हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस प्लस हो गया तो प्लस के 4 हो गई यहाँ, माइनस 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 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस के 2, तो 8 दूनी 16, किसके हैं 16 ये प्लस और माइनस, 16 किसके हो गए माइनस के 16 प्लस 10 और 4 14 और 2 16, तो 16 में से 16 गए 0, इसका मतलब ये तीनों हमारे इसके शून्य के हैं, ये हमने सत्य कर दिया, 0 आ गया मतलब ये इसके शून्य के हैं, x बराबर 1/2 1 और -2। अब गुणांकों का योग और शून्यकों का योग और अब गुणांकों के बीच हम संबंध सत्यापित करेंगे। हमारा बहुपद क्या था ये, जिसमें a बराबर क्या है 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। अल्फा बराबर हमें क्या दिया है 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, जो हमें 1/2 1 और -2 दिया था, इसे हमने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है x² अपॉन x³ माइनस, तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है +-2 बराबर x² का गुणांक और x³ का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है a बराबर क्या होता है x² गुणांक x³ गुणांक कितना होगा b/a, b कितना है हमारा 1, ये कितना है 2, ये कितना आ रहा है 1/2, तो आइए इसे देखते हैं 1/2 प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस के 2, एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, बराबर 1/2 बराबर 1/2 माइनस का, ये इसके आगे माइनस लगाए ना, माइनस का 1/2, 2 एलसीएम हो गया, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 2 का 1 का भाग 1 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और जब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 माइनस 1 का भाग 1 2 में देंगे 2 बार और 2 दूनी 4 प्लस की, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस के हैं, तो प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो गए 3 और माइनस के 4, माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो क्या बचा माइनस का 1 और नीचे क्या है 2 और बराबर में क्या है माइनस के 1/2। हमारा पहला संबंध सत्य हो गया है, इसी प्रकार 2 और है, उन दोनों को करेंगे। अब हमें अगला करना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2, बीटा 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 बराबर सी क्या है -5 बट्टे में ये बराबर 2। ये सॉल्व करते हैं, तो 1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस, तो माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस नहीं, इसे 2 से 2 कट गया एक बार, तो 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 हो गया, ये माइनस का है तो माइनस 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 हो गया, 1 गुणा 1 1 हो गया बराबर -5/2।
इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 आ गया, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार तो यहाँ आ गया 1, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर माइनस लगा दिया, बीच में माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब 1 का भाग 2 में तो 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2 बराबर माइनस के 5/2। तो 4 और 2 6, माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 में से प्लस का 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5/2। और ये भी माइनस के 5/2। हमारा दूसरा संबंध भी सत्य हो गया। अब इसी प्रकार हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तीसरा संबंध देखना है। अब तीसरा संबंध अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का D/A। अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1, गामा माइनस का 2 बराबर माइनस D कितना है 2, A कितना है, A भी 2 है, A बराबर 2 और D बराबर 2, A बराबर 2। तो 2 से ये 2 कट गया, माइनस 1 बार, तो प्लस इंटू प्लस 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया, और प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 2 से ये 2 1 बार, -1। तो ये संबंध भी सत्य हो गया, गुणांकों के भी संबंध सत्य हो गया, योग के बीच भी संबंध सत्य हो गया। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा है इसका, तो अब दूसरा सब और कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एक सवाल और है, उसके बाद हमारी 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। कल से फिर हम 2.2 देखेंगे। हमारा इसमें सेकंड सवाल है x³ माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। इसमें कितने दिए हैं शून्य, इसमें भी 3 है क्योंकि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के 3 होते हैं शून्य, 2 1 और 1। तो रखते हैं, एक पहले x बराबर 2 रखते हैं, 2 की घात 3 माइनस 4 इंटू, यहाँ कोष्टक का मतलब गुणा होता है तो यहाँ इंटू 2 हो गया, 2 की घात 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, और 4 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 2, 10 और 8 18 हो गए प्लस के, माइनस 16 और 2 18 माइनस के हो गए। इसके आगे भी 16 के आगे माइनस है इसलिए 16 माइनस का होंगे, और 2 के आगे माइनस है इसलिए 2 भी माइनस होंगे। 18 में से 18 गई 0। इसका मतलब ये x बराबर 2 रखते हैं, मतलब 2 एक शून्य है। अब ये भी एक है और ये भी एक है, तो इस x की जगह इस इसमें केवल हम एक बार रख के चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों जगह बराबर एक ही संख्या है, इसके 2 शून्य समान है, 1 और 1, इसलिए एक चेक कर लेंगे तो इसका मतलब तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। एक का क्यूब मतलब एक, एक का गुणा चाहे कितनी बार करो एक ही रहेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 और 4 में 1 का गुणा करेंगे ये 4 ही रहेगा, प्लस 5 एकन 5 माइनस 2। इस एक के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, और ये इसमें 5 और प्लस के हैं क्योंकि 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो 1 और 5 कितने हो गए 6, माइनस 4 के आगे माइनस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 4 और 2 6 हो गए माइनस के, तो माइनस 6 में से 6 गया 0 बचा। इसका मतलब एक भी हमारा इसके 2 1 1 ये तीनों शून्यक हैं। अब इनका योग निकालते हैं, अल्फा इनका संबंध सत्यापित करने के लिए बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का B/A। अल्फा क्या है हमारा 2, बीटा
1 गामा 1 बराबर, यहाँ हमने मान लिया अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। इन तीनों को अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब बी क्या है, -4, माइनस आगे लगाए, इसमें -4 बी है, और एक ए बराबर क्या है, इसके आगे एक्स के आगे कुछ नहीं है तो ए बराबर 1 है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4। समझ, शून्यकों का योग संबंध सत्य है। अब दो शून्यकों का गुणनफल करके और तीनों को जब जोड़ेंगे तो कैसे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। अल्फा कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर सी कितना है 5, ए कितना है 1, जोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 हो गए, प्लस 1 गुणा 1 1, 2 एकम 2 प्लस 2, और 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बराबर 5। देखो, अल्फा बीटा है, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ गुणा है, तो 2 गुणा 1, बीटा गामा 1 गुणा 1, गामा अल्फा 1 गुणा 2, गामा का मान 1 है, बीटा का मान 1 है, 2 एकम 2, 1 गुणा 1 1, 2 एकम 2, और 5, और सी बराबर 5 है, और ए बराबर 1 है। जब हम 5 में 1 का भाग देखें तो 5 हो गया ये, और 5 बराबर 5, ये दूसरा संबंध भी सत्य हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमें तीसरा निकालना है, अल्फा बीटा गामा बराबर D/A। अल्फा कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1, डी कितना है, यहाँ माइनस लगा होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का D/A, माइनस और माइनस का 2/2/1, तो 2 गुणा 1 गुणा 1, 2 एकम 2 और फिर 2, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही रहेगा। इस प्रकार ये तीनों हमने संबंध इसमें सत्यापित कर दिए और तीनों सही आए हैं। तो इसका मतलब इसमें इस शून्यकों का योग और गुणनफल के भी संबंध सत्य है, और जो इसमें इसके शून्यक दिए हैं वो भी इसके शून्यक सही हैं। अब सवाल नंबर 17 करेंगे, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त। ये हमारा सवाल नंबर 17 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम कल से इसके 2.2 एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करना भी ज़रूरी होता है। जो पेपर में सवाल आते हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारा 2.1 का लास्ट सवाल है। एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल को क्रमशः 2 -7 -14 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना है -7। अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है -14। अब हमें इसका त्रिघात बहुपद निकालना है, तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, x³ माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आइए रखते हैं इसमें मान, x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 2, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान कितना है -7,
-7x। अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है 14, माइनस का 14 है, -14। ये हमारा त्रिघात बहुपद कितना होगा x³ -2x² प्लस माइनस माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस के 14। ये हमारा बन गया त्रिघात बहुपद। तो आज हमारी 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।